आधी रात को आराध्या अपनी छोटी बहन छुटकी के साथ बहुत ही सुकून की नींद सो रही होती है कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है, जिससे छुटकी चौंक जाती है। देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बाहर तो बड़ी जोर की बारिश हो रही है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी बरसात में मैं आज मस्का पाव और चाय का ठेला कैसे लगा पाऊंगी? सुबह सुबह लोगों की मॉर्निंग वॉक बिना मेरी बन मस्का और चाय के तो पूरी ही नहीं होती। इतने में उसके पास छुटकी आ जाती है। दीदी, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, आज आप अपनी दुकान कैसे जाओगी? जाऊंगी, जा अंदर से मेरा छाता लेकर आ। आराध्या तेज बारिश में एक हाथ में मस्का पाव, चाय पत्ती का पैकेट और चीनी दूध को एक बैग में रखकर और दूसरे हाथ में छाता पकड़कर घर से पैदल ही निकल जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अगर बारिश कम नहीं हुई तो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा कमाई तो उन्हीं से होती है। खैर, आराध्या अपने ठेले पर पहुंच जाती है और दुकान सजा देती है। थैंक गॉड मेरी दुकान के अंदर पानी नहीं आ रहा, मेरा सारा सामान सेफ है। आ जाओ यार, बोनी तो करवा दो भगवान। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद तेज बारिश में एक आदमी छाता लेकर उसकी दुकान पर रुकता है। अरे आराध्या बिटिया, सारी दुकानें बंद हैं। इतनी तेज बारिश में भी तुम लोगों को गर्मा गर्म चाय और मस्का पाव खिलाना चाहती हो? इतनी तेज बारिश में तो एक भी ग्राहक नहीं आएगा बेटा। चाचा, आप तो आ गए ना, यही समझ लीजिए कि दुकान मैंने सिर्फ आपके लिए खोली है। वैसे चाचा, आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे? अरे बिटिया क्या बताऊं, आज पहली बारिश है, घर पर कोई है नहीं, अकेला रहता हूँ, तो सोचा क्यों ना इस मौसम का लुफ्त उठाऊं, तो इसीलिए बेसन लेने निकला था। तो आप पकौड़े बनाने जा रहे हैं? हाँ, सोचा तो यही था, पर तेरे हाथों की बनी चाय और बन मस्का के आगे सब फेल है। ऐसा कर, पहले गर्मा गर्म चाय पिला दे, फिर तेरे पास जितने भी मस्का पाव हैं सब दे दे। सारा दिन खाऊंगा। इतनी बारिश में बार बार बाहर जाने में सही भी नहीं लगता। ठीक है चाचा। आराध्या खुशी खुशी जल्दी से चाय बनाती है और चाचा को देती है। फिर एक ही झटके में सारा का सारा मस्का पाव चाचा को बेचकर घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ चाचा को उनके घर के बाहर ही दुबे जी मिल जाते हैं। अरे भाई साहब, इतनी सुबह सुबह बारिश में क्या लेने गए थे? आइए अंदर आइए दुबे जी, बाहर बारिश हो रही है। दुबे जी चाचा के घर के अंदर आ जाते हैं। दुबे जी, इसमें है मस्का पाव। खाने के लिए लाया है या दुकान खोलने के लिए? अरे भाई, खाने के लिए ही लाया हूँ। पर तू तो अकेले रहता है ना, ये सारा मस्का पाव अकेले खा लोगे क्या? अरे नहीं दुबे जी, बरसात होने की खुशी में ये मस्का पाव मेरी और आपकी तरफ से पूरी सोसाइटी के लिए। जाओ सबको बांट दो। दुबे जी पूरे मोहल्ले को मस्का पाव बांट देता है। चाचा बहुत अमीर होते हैं लेकिन उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वहीं दूसरे दिन भी सुबह सुबह बारिश होने लगती है। रोज सुबह सुबह ही बारिश होने लगती है। इतना कहकर आराध्या अपनी दुकान आ जाती है, पर इस बार कोई ग्राहक नहीं आता है उसकी दुकान पर। रात को वो घर आती है तो देखती है कि घर का मकान मालिक आया है। अरे बेटा, मैं ये बताने आया हूँ कि बारिश के मजे लूटने के लिए मेरे कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं, तो उन्हें यहीं रखूंगा। 2-3 दिन का समय है तुम्हारे पास, चिंता मत करो। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब हम दूसरे घर में जाएंगे ना? हाँ छुटकी। थोड़ी देर में छुटकी तो सो जाती है, पर आराध्या की नींद गायब है। तभी बहुत जोर से आंधी आ जाती है। आराध्या खिड़की पर आकर देखने लगती है। बाप रे, बहुत तेज आंधी है, लेकिन ये घर तो खाली करना ही पड़ेगा। अगली सुबह आराध्या अपनी दुकान पर जाती है, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल रात की आंधी की वजह से उसकी पूरी दुकान उजड़ चुकी है। सब कुछ तहस नहस हो गया। सिर्फ गैस सिलेंडर ही बचा है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है। दीदी, ये सिलेंडर यहाँ क्यों ले आई? तू यहीं रुक, मैं जरा किराए पर कोई घर देख कर आती हूँ। आराध्या बहुत कोशिश करती है, पर इतनी जल्दी तेज बरसात में कोई घर नहीं मिलता। अब ना ही उनके पास दुकान बची और ना ही रहने के लिए छत। दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा छुटकी। दूसरी तरफ वहीं चाचा आराध्या की दुकान पर चाय पीने और मस्का पाव लेने आते हैं। अरे ये क्या हुआ? इस बच्चे की दुकान तो टूट फूट गई। हाय बेचारी। इधर चलते चलते रात हो जाती है। तभी उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। दीदी, उस पेड़ के नीचे चलते हैं, वहाँ हम नहीं भीगेंगे। दोनों बहनें अपना सारा सामान लेकर पेड़ के नीचे चली जाती हैं। उनके साथ उनका सिलेंडर भी है। यहाँ सही है दीदी, हम आज रात यहीं सो जाते हैं।
सुबह होते ही चाचा फिर से आराध्या की दुकान के पास आते हैं और आसपास के लोगों से उसका घर जानने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी उसका घर नहीं पता था। दीदी, हमारी दुकान तो टूट गई, अब क्या? छुटकी, किराए देने के बाद अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे, अब समझ में नहीं आता कि क्या करें। दीदी, हम इसी पेड़ के नीचे मस्का पाव बेच सकते हैं, बाकी सब कुछ तो है ही हमारे पास। अरे वाह छुटकी, अभी बारिश बंद है, जल्दी से दुकान सजाते हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी दोनों बहनें हार नहीं मानती। आराध्या मस्का पाव और चाय की दुकान एक बार फिर से खोल लेती है। उनकी दुकान तो खुल गई थी, लेकिन बारिश की वजह से ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन किसी तरह जिंदगी तो बितानी ही थी। कुछ दिनों बाद बारिश होना कम हो जाती है, लेकिन इस नई दुकान के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। पड़े पड़े पाव खराब होने लग गए थे, बस आखिरी दिन का ही सामान बचा था। आज बिक्री नहीं हुई तो हम हार जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। अब जिंदगी और मौत का सवाल था, और अक्सर इसी जगह से लोगों के नसीब बदलते हैं। उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा दिन एक भी बन मस्का और चाय नहीं बिकी, लेकिन शाम को अचानक से वही चाचा उनकी दुकान के सामने आ पड़े। अरे आराध्या बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? मैं न जाने कितने दिनों से तुम्हारे हाथों की चाय और मस्का पाव खाने के लिए तड़प रहा हूँ, पर तुम्हारी दुकान ही नहीं है वहाँ पर। चाचा को देखकर आराध्या बस रोती रहती है। तब चाचा के कहने पर छुटकी शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात उन्हें बता देती है। मेरा भी तुम दोनों की तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। आराध्या, बहुत जल्द फिर से तुम्हारा मस्का पाव और चाय धमाल मचाने वाला है। लोग तेरे मस्का पाव के बिना नहीं रह पाएंगे, चलो मेरे साथ। चाचा उन दोनों बहनों को अपने घर ले जाते हैं और एक बड़ा सा मस्का पाव और चाय का रेस्टोरेंट खोल देते हैं। छुटकी, एक दिन तेरी बहन मुझसे भी बड़ी बिजनेसमैन बनेगी। बिजनेसमैन नहीं चाचा, बिजनेस वुमेन। इस तरह दो अनाथ बहनों को चाचा ने सहारा देकर उनकी जिंदगी बचा ली और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए, क्या पता कब नसीब खुल जाए। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं। परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे, अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे, ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहाँ पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला, मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती, तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा।
तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहां गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गई। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों, और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं।